हमें तो ये सुनने आया कि बीच में FSI वाली टीम वाली आई थी, ये मोदी सरकार की मिली भगत से बंद हो रहा है। कैसे मानते हैं आपकी मोदी सरकार की मिली भगत? क्योंकि मोदी सरकार ने काफी सरकारी संस्थाएं थी ना, वो उन्होंने सारी प्राइवेट कर दी है, बिना कहे बंद कर दिया। और फिर उसके बाद हम ड्यूटी करने आए तो कह रहे भाई बंद हो गई। दूध आए, दूध काटे, तो हम लोग के नोटिस भी नहीं मिला कि 3 महीना पहले बताया जाए कि हम लोग कुछ व्यवस्था कर सकते। बिल्कुल हमारा बेरोजगार छीन लिया है। अचानक कोई नोटिस पर कुछ नहीं दिया गया, डायरेक्ट बंद कर दिया, अंदर घुसने में ना कुछ हमें कोई अफसर बता रहा। अब हम लोग क्या करें, बेरोजगार हो गए। मोदी सरकार जी तो कह रहे हैं जो युवाओं को रोजगार देंगे, हमें दिवाली के समय, छठ का समय है हमारा, अब बेरोजगार हो गए, अब हाथ में पैसे नहीं है। उन्होंने ये कह दिया कि ये कंपनी को जो अंदर के ऑफिसर हैं ये नहीं चलाना चाहते। अगर नहीं चलाना चाहते तो मंत्री जी भी तो कुछ कर सकते हैं इसके लिए। सर हम मिस्टर रूपाला से मिले हैं, जो हमारे इस डेयरी के संचालक है भारत सरकार के। उन्होंने साफ बोला है कि आपके अधिकारी नहीं चलाना चाहते इस डेयरी को। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। और आज की जो खबर है वो है दिल्ली मिल्क स्कीम। जी हाँ, DMS दिल्ली का सबसे पुराना दूध कंपनी जो शादीपुर डिपो पर स्थित है ये प्लांट, और DMS के लोग यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे वो सभी यहाँ पर जो है बर्खास्त कर दिए गए हैं 13 अक्टूबर से। और 13 अक्टूबर के बाद से आज तक ये लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन करके अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो दूध की गुणवत्ता में जो कमी पाई गई, जिसके चलते जो है अधिकारियों द्वारा इसको दूध को सप्लाई को बंद कर दिया गया। हालांकि जो है इस पर अभी काम चल रहा है, लेकिन सरकारी काम किस तरह से होते हैं सब आप जानते हैं। और लेकिन उस दौरान जो ये लोग कितने परेशान हैं, किस तरह से हैं, ये सारी चीजें, इनकी जो दुख तकलीफ है, अभी ये सब इनसे जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से ये लोग परेशान है। क्योंकि दिवाली का समय, बेशक दिवाली ना भी हो, फिर भी कैसे अपने परिवार को चलाने के लिए आज के इस युग में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, कितना मुश्किल है इस महंगाई भरे दौर में जो अपने परिवार को चलाना, उसका पालन पोषण करना। और ये हाथों में तख्ती लिए लोग ये शादीपुर डिपो के सामने, उसके मुख्य गेट के सामने ठीक खड़े हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की प्रॉब्लम है। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग ये यहाँ पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। सर हम सभी भाई लोग ये कहना चाह रहे हैं, सर हमारे को बिना बताए इन्होंने ये डेयरी बंद कर दी है। हम लोग सब यहाँ काम करते थे, अब हमारे पे कोई रोजगार नहीं है। हम सड़कों पे खाली खड़े हैं जब से, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है, ना हमारी तरफ कोई ध्यान दे रहा है। तो हमारे लिए कुछ, सरकार को हमारे लिए कुछ करना चाहिए, हमें कहीं यहाँ रोजगार दे, या जो हमारे लिए अच्छा है, मुनासिब समझे, हमारे साथ करें। हम सारे ऐसे खाली के खाली खड़े हैं। आपका शुभ नाम, परिचय बताएं। मेरा नाम संजय है सर। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं सर हो गए मेरे को 4 साल हो गए सर यहाँ पे। 4 साल। और काफी लोग हैं जो 10-15 साल से भी काम कर रहे हैं सर। हाँ जी सर मेरा नाम अमरेश कुमार है। मैं यहाँ कम से कम 10 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा, क्या आपका काम था, जॉब नेचर क्या था आपका? तो हम लोग का ये था, पैकिंग भी करवाते थे हम लोग, और प्लस जो लाइन जो प्लास्टिक और सब चलाते थे हम लोग। ये काफी 10 सालों से हम लोग ये कर रहे थे। ये गवर्नमेंट ने ऐसा करा, हम लोग को कोई नोटिस नहीं दिया गया। 13 अक्टूबर को अचानक से बंद कर दिया गया। उस दिन से हम लोग अभी तक बैठे हुए हैं, और सर पे दिवाली भी आ गई है, और ना ही ये लोग हमारी सुन रहे हैं। आगे हम क्या करें? क्या आपका नाम है, कब से काम? राजेंद्र कुमार नाम है सर। हम 2017 से लगभग यहाँ काम कर रहे हैं, और ना हमें कोई नोटिस दिया गया, ना हमें बताया गया। डायरेक्ट कंपनी को बंद करके हम सारे भाई लोग को बेरोजगार कर दिया गया। तो हम यही चाहते हैं, हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं।
इसको जल्द से जल्द इसका लाइसेंस बहाल कराया जाए। मेरा नाम रविंद्र है सर, हम यहाँ पर 10 साल से काम कर रहे हैं। बात वही है कि हमें बिना बताए ये डेयरी बंद कर दी, जिसके कारण हम सब बेरोजगार हो गए हैं। और जैसा कि सबको पता ही है, इस टाइम दिवाली है, तो हमारे लिए तो वो दिवाला ही है। कहा तो बोनस मिलना चाहिए सर, कहा नौकरी से निकाल। मेरा नाम हीरालाल शर्मा है। हमें 13 तारीख को ड्यूटी आई। ड्यूटी आने के बाद नाम भी लिखा गया। उसके बाद अंदर से सूचना आया कि कंपनी बंद हो गया, आप अपने अपने घर जाओ। हमारे को पहले कोई सूचना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। एक कंपनी बंद कर दिया। सामने दीपावली आ रहे हैं, घर में खाने के लिए चूल्हा नहीं जल रहे हैं, दीपावली आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग किराए में रहते हैं, किराए तो किसको अपनी बात कह रहे हैं जो नहीं सुन रहे? यहाँ के जो भी सरकारी अफसर है या जो हमारा ठेकेदार है, जिसके पास हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं। नमस्कार भाई, आपका शुभ नाम परिचय? मेरा नाम राहुल कुमार बसंत। क्या कहना चाहेंगे इस धरने को लेकर आप यहाँ पे खड़े हैं? हमको डीएमएस के अधिकारियों ने बता दिया था कि 13 को से डेयरी बंद हो गई है, आप अपने घर चले आइए। डेयरी का लाइसेंस बंद हो गया है, लाइसेंस सस्पेंड हो गया। हमको बिना बताए कहते ठेकेदार ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कहते अपने घर जाओ, डेयरी बंद हो गई है। लाइसेंस सस्पेंड हो गया। दिल्ली का सबसे अच्छा दूध था ये, क्या कारण है कि जो सस्पेंड हो गया, कुछ पता आपको? हमें तो ये सुनने आया कि बीच में एफएसआई वाली टीम वाली आई थी, ये मोदी सरकार की मिली भगत से बंद हो गया है। कैसे मानते हैं आपकी मोदी सरकार की मिली भगत है? क्योंकि मोदी सरकार ने काफी सरकारी संस्थाएं थी ना, वो उन्होंने सारी प्राइवेट कर दी है। और देखो पीछे रेजा है, वो रेजा प्रॉपर्टी दे दिया है कि ये भी किसी को प्राइवेट बंद करके किसी प्राइवेट अंबानी को दे देंगे। और हमारे ST/SC पे अत्याचार किया जा रहा है। ये SC/ST से जोड़कर क्यों आप इस मामले को? क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा SC/ST ज्यादा है हमारे यहाँ पे, तो और भी तो लोग साथ में SC OBC माइनॉरिटी ज्यादा है काफी यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको SC/ST और माइनॉरिटी से भी जोड़ करके इस मामले को देखा जा रहा है। जी सर, आपका शुभ नाम, आपका जॉब नेचर क्या था? आप यहाँ पे करते क्या थे? हम यहाँ पे मशीन चलाते थे, जो दूध बनता है उसकी मशीन। हाँ, जो दूध बनता था, मशीन ऑपरेटर हम थे। कोई थैली उठाने वाला है, कोई क्रेट धोने वाला है, कोई दूध बनाने वाला है, कोई दूध खोलने वाला है। ऐसे अलग अलग प्रकार। कितने सालों से काम कर रहे हैं? हमें 15-20 साल से काम कर रहे हैं। 15-20 वर्ष हो गए। 15-20 साल से ठेकेदार बदलता रहता है, ऐसे हम काम करते रहते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, ये है कि हम लोगों को रोजगार चाहिए किसी जैसे हम लोगों का परिवार चलना है, इस काम के लिए हम लोगों को कहाँ जाए। जो 15 साल 18 साल से काम कर रहा है यहाँ, उसके बाद अब अगर कहीं एक भाई अचानक उसे यहाँ से हटा के भेजा जाएगा, वो कहाँ जाएगा? तो बेरोजगार ही तो हो जाएगा बंदा। कहाँ कोई दीपावली समय पे कोई कंपनी में जॉब भी नहीं मिल रही है इस समय। भाई आपका नाम परिचय बताएं। मुकेश ठाकुर। क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं सर कि बिना कहे बंद कर दिया गया। एक तो ठीक है सर, बिना कहे बंद कर दिया, और फिर उसके बाद हम ड्यूटी करने आए तो कह रहे भाई बंद होगी, बंद हो गई। दूध आए, दूध काटे, हम लोग के नोटिस भी नहीं मिला कि 3 महीना पहले बताया जाए कि हम लोग कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। व्यवस्था करने के भी फुर्सत नहीं हम लोग को मिला। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक नियम है कि कभी भी किसी को नौकरी से निकाला जाता है तो उसको एक समय दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना नोटिस के इन सभी को निकाल दिया गया है। लगभग 500 से 600 लोगों की इन कर्मचारियों की संख्या है। जी, यही की बिना बताए बंद कर दिया जी। आए ड्यूटी करने तो कह रहे भागो यहाँ से, बंद हो गई। और जो डिपो का दूध था वो बाहर अंदर मंगवा के कटवाया गया जी। वो सारा दूध वेस्ट कर दिया। हाँ जी, सारा पेस्ट वापस आ गया यही टैंकर में। जी भाई, ये भाई ने तो बोल दिया। जी भाई मैं RC सोलंकी, बिल्कुल हमारा बेरोजगार छीन लिया है। अचानक कोई नोटिस पर कुछ नहीं दिया गया, डायरेक्ट बंद कर दिया। अंदर घुसने में ना कुछ हमें कोई अफसर बता रहा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बस हमारे डिमांड ये कुछ नहीं बता रहे। हमारी डिमांड ये हमारे को रोजगार दिया जाए। दिवाली भी खत्म, कोई
कोई पैसे भी नहीं दे रहा, कोई भी जो हमारे पीछे के पैसे कुछ नहीं मिल रहा। भाई 13 अक्टूबर से लेकर लगातार आप अपनी कोशिश कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपका कहना है कोई सुनने वाला नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? अभी फिलहाल यही धरना प्रदर्शन चल रहा है हमारा, तो हम तो गुजारिश करते हैं, जीएम साहब से गुजारिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, मोदी सरकार को इस वीडियो के माध्यम से बोलते हैं कि हमें तो रोजगार दिया जाए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो हम कहाँ जाए, दिवाली का टाइम है, इस वक्त कहाँ जाए, ना कहीं जॉब मिलने वाली, और यहाँ वैसे बंद हो गई, कहीं जॉब मिलेगी नहीं। दिवाली के 10-15 दिन बाद ही कहीं जॉब मिलेगी, उससे पहले हम तक कहाँ जाएं? दिवाली मनाए, घर पे बच्चों को क्या दें, कैसे दिवाली में आप देख सकते हैं इसमें एक खास बात यह है कि ये काफी 5 साल से 10-15-20 सालों से लगभग काम कर रहे हैं, बिना नोटिस के इनको निकाल दिया गया है। दिवाली का समय ऐसे में कोई जल्दी से नौकरी लगाता नहीं है, और फिर इन सब की उम्र भी लगभग 25-30 साल क्रॉस हो चुकी है, और 30 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को जल्दी से वैसे भी कोई नौकरी पर नहीं लगाता है। तो इन सब के लिए कितनी परेशानियां होंगी इनको नई नौकरी ढूंढने में, ये बड़ा ही गंभीर विषय है। नौकरी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं मोदी सरकार, दे क्या रहे हैं मोदी सरकार, खाली नाम कर रहे हैं मोदी सरकार, कुछ भी नहीं कर रहे। अब हम बेरोजगार हो गए। सही बात है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात सरकार करती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, जिनका रोजगार था उनका भी रोजगार छीन लिया गया है। हम इससे पहले यहाँ के जो मंत्री है परसोत्तम सिंह रूपाला जी, उनके पास भी कहते हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हारे डीएमएस के अधिकारी नहीं चलाने जाते इस डेयरी को, तुम्हारी डेयरी के अंदर के अधिकारी है वही डीएमएस को नहीं चलाने जाते। और उन्होंने बोला कि मैं 4 साल से धक्का देकर डेयरी को चला रहा हूँ, जब वो राज्यसभा मंत्री थे, और आज भी करे सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए वो भी कहते हैं कि बंद ही करते बढ़िया रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो ये किसी प्राइवेट संस्थान उस पर दूध की सप्लाई को दे, इसलिए सरकारी संस्थान को बंद किया जा रहा है। हाँ, क्या तो प्राइवेट संस्थान ना दे, अडानी अंबानी को दे दें, ये प्राइवेट ही तो है। नहीं कहीं अमूल को नहीं देंगे, मुझे पता है ये मोदी सरकार ऐसी अमूल को नहीं देगी, किसी प्राइवेट अडानी अंबानी को दे देगी, अलग से दे देगी। यहाँ पे 20-22 साल से काम कर रहे हैं, इसी में हम अपना जिंदगी बर्बाद कर दिए। अब मेन टाइम है जब हमारे बच्चों का 12वीं BA का अब क्लास में गई है, अब खर्चा बढ़ गए हैं, अब हम लोग क्या करें, बेरोजगार हो गए। मोदी सरकार जी तो कह रहे हैं जो युवाओं को रोजगार देंगे, हमें दिवाली के समय, छठ का समय है हमारा, अब बेरोजगार हो गए, अब हाथ में पैसे नहीं है दिवाली करने के लिए। यहाँ पे ये सरकार जो हम सुन रहे हैं, जो मोदी सरकार पैसों वालों की है, क्या ये सच बात है? हम लोग गरीब को अभी बेरोजगार कर दिए, और अमीरों को जैसे मुकेश अंबानी जैसे इनको टेंडर देने के लिए ये डीएमएस को नीलाम कर देंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, जो आप लोग यहाँ पे जितने भी कर्मचारी, सबकी तनख्वाह एक जैसी समान थी या अलग अलग? दिल्ली सरकार के जो नोटिस अनुसार अलग अलग थी, किसी की स्किल्ड, किसी की अनस्किल्ड, किसी की सेमी स्किल्ड। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। आप 4th क्लास की उसमें 4th क्लास के कुछ स्किल्ड आदमी है। अच्छा, हाँ जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या शुभ नाम है? जी, शिवेंद्र कुमार सर। हम लोग 31 अक्टूबर को रूपाला जी के पास भी गए थे, जो मंत्री जी हैं, उन्होंने भी हमें कुछ खास सेटिस्फाई नहीं किया है। उन्होंने ये कह दिया कि ये कंपनी को जो अंदर के ऑफिसर हैं ये नहीं चलाना चाहते। अगर नहीं चलाना चाहते तो मंत्री जी भी तो कुछ कर सकते हैं इसके लिए, ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो सबसे ऊपर है। इस कंपनी को चलाने की कोशिश करी जाए पूरी, जो अंदर रिपेयरिंग वगैरह का काम भी चल रहा है, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि चले। लेकिन अभी जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो अंदर, उनकी तो जॉब लगी हुई है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग एक दिहाड़ी मजदूरी समझ लो, ठेकेदार के थ्रू थे, जिस दिन काम करते थे उस दिन की पेमेंट मिलती थी, जिस दिन नहीं काम उस दिन कोई पेमेंट नहीं। अब हम विदाउट पेमेंट ही पड़े हुए हैं, हमारे पास 10 रुपए भी नहीं है इस समय कि हम लोग कुछ कर सके। बहुत परेशान है ये सभी भाई लोग। और कोई यहाँ पर 20 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 25 साल से कोई कर रहा है, 15 साल, 10 साल से तो नीचे किसी को हुए ही नहीं है। और जो बंदा 20 साल यहाँ पर अपना निकाल दिया है, आज उसकी उम्र कम से कम 45-50 साल के आसपास हो रही है। इस कंपनी में इतना योगदान देने के बाद अब वो किसी और प्राइवेट कंपनी में या कहीं भी जाता है, उसको रखा नहीं जाता कि आपकी तो एज ज्यादा है, आप क्या काम करोगे यहाँ, ये कहकर निकाल दिया
जाता है उसको कंपनी के अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। और इस हालात में यहाँ से भी निकले हुए हैं, क्या करेंगे वो, कहीं के नहीं रह गए, अकेला कमाने वाला बच्चे उसके क्या भाई। मैंने तरुण सर, हम मिस्टर रूपाला से भी मिले हैं जो हमारे इस डेयरी के संचालक है भारत सरकार के। उन्होंने साफ बोला है कि आपके अधिकारी नहीं चलाना चाहते इस डेयरी को। अब वो सर सच्चाई है क्या है कुछ नहीं पता इस चीज का। हमें इतना पता है कि जो अंदर बैठे हैं वो फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं इस टाइम, कोई इनका काम नहीं है। काम करने के लिए हम थे, हमें 13 तारीख से नोटिस दिया नहीं है, हमें सीधा बोला गया है, हमें बिना नोटिस के बोला गया है कि आप जाइए कहीं और ट्राई कीजिए। आपको पता है सर, आपकी बातों के अनुसार लग रहा है कि संस्थान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और आप लोगों को रखने वाले नहीं है। तो ऐसे में क्या कदम उठाने वाले हैं आप? सर कदम ये है कि हम तो गुजारिश कर रहे हैं कि रूपाला सर से, कि पुरुषोत्तम रूपाला जो इनके संचालक है, कि डेयरी को चला दिया जाए। वो बोलते हैं कि उनको क्या बेनिफिट है चलाने के। देखो बेनिफिट जब मिलेगा जब हमारे सरकारी आदमी काम करेंगे, हम उनका एक जरिया है। सरकारी आदमी के साथ हम मिलकर काम कर सकते हैं। यदि सरकारी आदमी चाहता है तो चल सकती है, और अधिकारी नहीं चाह रहे कि ये डेयरी चले। हमें गुजारिश करते हैं सरकारी आदमी से भी, अपने पुरुषोत्तम रूपाला से भी, कि डेयरी को चला दिया जाए। हम साथ मिलकर इस काम को कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं, बेनिफिट कर सकते हैं इसका, ये चीज है। तो ये कर्मचारी अपनी मेहनत करने को तैयार है, शर्त यही है कि कंपनी को फिर से खोला जाए। 1959 से जो है केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जो दिल्ली मिल्क स्कीम, जो पूरे दिल्ली में मशहूर है, जिसके दूध को हर व्यक्ति हर तबका पसंद करता है, आसानी से ये दूध उपलब्ध होता था, लेकिन आज ये दूध की सप्लाई बंद हो गई है। ये डीएमएस तो बंद कर दिया गया है, सामने आप देख सकते हैं। और उसकी वजह से लोगों को तो परेशानी हो ही रही है। जो एक अच्छा दूध जिस पर वो विश्वास करते थे वो दूध उनको नहीं मिल पा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनके जीवन पर कितना बुरा असर पड़ा वो भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। और ऐसी स्थिति में आप इस सारे वाकया को लेकर के, इस सारी प्रॉब्लम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहूंगा, जल्द अगली खबर में मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।